चलो अब देखते हैं क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित कुछ प्रश्न। ठीक है, जैसे देखो किसी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अगर मान लो लंबाई में 10% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई में 5% बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। या लंबाई को कम कर दिया जाए तो और चौड़ाई को बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत अधिक या कितना प्रतिशत की कमी आएगी। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न कुछ शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, तो चलो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो शॉर्टकट तरीका बनाएंगे। अच्छा चलो, तो इसका देखो फॉर्मूला, छोटा सा ट्रिक्स, प्रतिशत में परिवर्तन। ठीक है, कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। जैसे लंबाई में, ये लंबाई में बढ़ाया गया, चौड़ाई में बढ़ाया गया। ठीक है, तो लंबाई का जितना परसेंट बढ़ाया गया, चौड़ाई जितना परसेंट बढ़ाया गया, प्लस लंबाई जितना परसेंट बढ़ाया गया इंटू चौड़ाई जितना परसेंट बढ़ाया गया, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये ट्रिक्स को लगा दोगे तो आ जाएगा कितना प्रतिशत उसमें परिवर्तन आया है। तो देखो अगर बढ़ेगा तब इनको पॉजिटिव लेंगे, अगर मान लो घटेगा तो इनको नेगेटिव में लेंगे। बस यही एक छोटा सा ट्रिक्स है, इसमें रखोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर आयत की लंबाई में 5% बढ़ाया गया तो 5 प्लस चौड़ाई में 10% बढ़ा है, फिर प्लस 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। बस इसमें पुट कर दोगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 प्लस ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, 5 से कैंसिल कर दिए तो ये हो गया 1/2। तो ये आ जाएगा 15 1/2% की वृद्धि होगी। जब पॉजिटिव आएगा तब बढ़ेगा, जब नेगेटिव आएगा तब कम होगा। क्वेश्चन को अच्छे से देखो, एक आयत खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटाई गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ठीक, तो देखो उसके लंबाई जो है 20% बढ़ाया गया और चौड़ाई को कम किया गया 10%। तो परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रतिशत बराबर, देखो लंबाई में 20% बढ़ाया गया और चौड़ाई में 10% कम कर दिया गया तो वो माइनस में होगा जो कम कर दिया गया है, प्लस लंबाई में 20% बढ़ाया गया है और चौड़ाई में 10% कम किया गया है तो माइनस में लेंगे और 100। ठीक है, जो बढ़ाया गया पॉजिटिव, जो कम हुआ है वो नेगेटिव। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो 20 माइनस 10 तो ये हो जाएगा 10, फिर प्लस यहां पर माइनस साइन होगा। ठीक है, -20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 कैंसिल हो गया तो ये हो गया 10 - 2 इज इक्वल टू 8%। 8% की वृद्धि होगी क्योंकि ये जो है धनात्मक आया है, पॉजिटिव आया है, तो 8% बढ़ेगा उसके क्षेत्रफल में। ठीक है, अगर नेगेटिव में आता तो क्षेत्रफल में कमी आता। क्वेश्चन को देखो, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसके क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वर्ग माने स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ सब उसका इक्वल होता है, ऑल साइड्स इक्वल होता है। तो उसका भुजा जो है 25% अगर बढ़ाएंगे तो उसका लंबाई चौड़ाई, जैसे आयत में लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ता था, कम होता था, इसमें सभी साइड इक्वल है तो 25 जो है परसेंट बढ़ा है तो 25 जो है 25 को 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे तो क्षेत्रफल में वृद्धि या परिवर्तन प्रतिशत बराबर 25% बढ़ा है, फिर 25%
लंबाई चौड़ाई फिर धन 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 और 25 50, यहां 25 से इसको काट देंगे 4, तो ये हो जाएगा 25/4। तो 50 प्लस ये डिवाइड करेंगे 4 छक्के 24 1/4, ये हो जाएगा, ठीक है। 50 प्लस 6 1/4, इसको प्लस करेंगे तो 56 1/4% बढ़ेगा, ठीक है। तो वो वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो 56 1/4% बढ़ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव में आया है। अच्छा, अब देखो किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 8%, 12% बढ़ाए गए, बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सेम वैसे शॉर्टकट, कितना कितना प्रतिशत बढ़ा है, आधार और ऊंचाई में 8 और 12%। तो बस यहां पर वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत बराबर 8% और 12% है। तो 8 + 12 प्लस 8 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100 कर दोगे, आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 + 12 20 प्लस 8 इंटू 12 96 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 0.96, तो ये हो जाएगा 20.96% वृद्धि होगी, ठीक है। तो उस त्रिभुज में जो है 20.96% की बढ़ोतरी हो जाएगी। अच्छा, अब देखो एक समानांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई, जबकि आधार से उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई। तो इसके आधार में 25% बढ़ाया गया और ऊंचाई में 10% की कमी कर दी गई, ठीक है। तो एकदम सिंपल शॉर्टकट लगाएंगे, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन बराबर प्रतिशत बराबर, देखो पहले 25% बढ़ाया गया, फिर 10% कम किया गया है उसके ऊंचाई में, फिर प्लस 25 इंटू -10 डिवाइडेड बाई 100। बस अब कैलकुलेशन करो, तो यहां पर 25 - 10 ये हो गया 15, और ये देखो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा -250 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 2.5, तो 15 में से 2.5 माइनस करोगे तो 12.50 भी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, परसेंट, ठीक है। तो 12.50% जो है वो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। अब देखो कि एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई, उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बढ़ जाएगी, ठीक है। वृत्त का परिधि, ये वृत्त की जो है परिधि है ये, ठीक है, उसमें 5% की वृद्धि किया गया है, ठीक है। तो देखो ये त्रिज्या होता है और ये व्यास होता है। तो यहां पर हमको बोला है एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई, तो इसमें देखो इसी फॉर्मूला में तुम वैल्यू पुट करोगे और क्या बोला है हमको, उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बढ़ोतरी होगी। तो क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल माने वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत बराबर, ठीक है, यहां वृत्त लिख लेना, जगह नहीं आकर तो मैं नहीं लिखा हूं, वृत्त का क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर, देखो 5% बढ़ा है
तो यहां पर दोनों बार फर्स्ट और सेकेंड केस दोनों में 5 लेंगे। 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये 5 + 5 10 + 25/100, तो ये हो जाएगा 10 + 0.25, तो ये हो जाएगा 10.25% की वृद्धि होगी उस वृत्त के क्षेत्रफल। अब देखो, एक वृत्ताकार क्यारी में के व्यास में 15% की कमी की गई, तब उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत घट जाएगी। ठीक है, एक वृत्त इसमें क्या है, परिधि में अब कमी की गई है। ठीक है, तो 2 बार नेगेटिव में लेंगे। कितना प्रतिशत बोला है, 15%। तो वृत्त के क्षेत्रफल में कमी या परिवर्तन बराबर, देखो -15 फिर प्लस -15 इंटू -15, तो डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो -15 ये हो जाएगा -30, फिर माइनस ये प्लस हो गया, और यहां पर 15 इंटू 15 225 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा माइनस। अच्छा, इसको हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं या डेसिमल में 30 + 2.25। ठीक है, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में बोलेगा तो कैंसिल करके करेंगे, डेसिमल में बोलेगा तो हम डेसिमल में ऐसा निकालेंगे। ठीक है, तो अब इसको माइनस करेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 27.75%। ठीक है, तो ये नेगेटिव में आया है, तो प्रतिशत में कमी आएगा। कितना कमी आएगा, 27.75% कमी आ जाएगा। अच्छा, अब देखो, एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ाया गया, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, एक गोले का व्यास बोला है, क्षेत्रफल देखो, सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल। जब भी क्षेत्रफल का बात आएगा यही लगाएंगे, ये आयतन नहीं है ना, ये किसी गोले का आयतन नहीं है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बोला है। ठीक है, तो इसी को लगाएंगे, तो इसके कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर 20%, तो 20 + 20 + 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 20 + 20 40 प्लस 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, तो ये होगा 44%। ठीक है, तो उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 44% बढ़ जाएगा।